मैं एक 22 साल की नर्स हूँ। बच्चों के डिलीवरी के समय डॉक्टर वार्ड बॉय को सारा कचरा उठाकर फेंकने को कहता, लेकिन वह कचरे को अपने पास रख लेता। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उन कचरों को रखकर वह करोड़पति बन गया। राज जानने के लिए मैंने उसका पीछा किया, पर मैंने जो देखा मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम निशा है। मैं एक हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम में नर्स का काम करती हूँ। डॉक्टर विक्रम हमारे हॉस्पिटल में ही डॉक्टर हैं। काम के सिलसिले में मैं अक्सर ही उनसे मिला करती थी। एक दिन मैं काम खत्म करके जल्दी जल्दी घर जाने लगी तो डॉक्टर विक्रम ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जब उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप किया तो मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने कुछ सोचा, फिर मेरे साथ मेरे घर पर आ गए। मैं घर में अकेली ही रहती थी। मेरे माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। मैंने कहा, सर आज का डिनर मेरे साथ ही कर लीजिए। इस पर उन्होंने कहा, मुझे विक्रम बोलकर बुलाया करो। मैंने डिनर बनाया और हम दोनों ने साथ में खाया। फिर डॉक्टर विक्रम जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा, अगली ट्रीट मैं तुम्हें दूंगा। एक दिन विक्रम ने मुझे घर से पिक किया और हम उसकी कार से शॉपिंग मॉल गए। आज वह मुझे डिनर करवाने वाले थे। जैसे ही मैं कार से उतरी मेरी नजर एक इंसान पर पड़ी। यह तो हमारा वार्ड बॉय अजीत है। वह अपनी महंगी कार पार्क करके मॉल में जाने लगा। उसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। मैं उसे देखकर हैरत में पड़ गई। एक वार्ड बॉय जिसकी सैलरी मुझसे भी कम है, इतनी ठाट बाट से कैसे रहता है? और इतने अमीर आदमी को वार्ड बॉय बनने की क्या जरूरत है? विक्रम ने मुझसे कहा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने ख्यालों से बाहर आई और मुस्कुराने लगी। हमने मॉल जाकर कुछ शॉपिंग किया। उसके बाद डिनर करके घर वापस आ गई। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो एक लेडी की डिलीवरी होने वाली थी। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने वार्ड बॉय से कहा कि सारा कचरा कूड़े डब्बे में फेंक दो। उसने वहां से सारा कचरा उठाया। मैं उसे देखती ही जा रही थी। इतना अमीर आदमी ये काम क्यों कर रहा है? लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा मैं बिल्कुल ही चौंक गई। उसने कूड़ा डब्बे में ना फेंक कर अपने पास रख लिया। आखिर वह इस कचरे का क्या करेगा? फिर मैंने सोचा, मुझे अपना ध्यान काम पर लगाना होगा। यह सब बेकार की बातों को दिमाग से निकालना होगा। शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं विक्रम के बारे में सोचने लगी। शायद वह मुझे पसंद करते हैं। डॉक्टर से मेरी शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। वह डॉक्टर और मैं नर्स। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। बहुत ही मुश्किल से मैं नर्सिंग की और फिर यह जॉब लग गई। मुझे अपने घर पर भी पैसे भेजने पड़ते हैं। जब मैं घर जाने लगी तभी मेरी नजर विक्रम पर पड़ी। वह भी घर जाने के लिए तैयार थे। मुझसे कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जब उन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया तो मैंने उन्हें अंदर आने को कहा। वह मेरे साथ अंदर आ गए। मैंने उनसे कहा, मैं चेंज करके आती हूँ। मैंने एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहनी। मैं डॉक्टर विक्रम को इम्प्रेस करना चाहती थी। विक्रम ने जब मुझे देखा तो वो देखते ही रह गए। धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां बढ़ी और एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं खुशी खुशी हाँ कर दी और फिर देखते ही देखते हमारी शादी हो गई। शादी के बाद अक्सर हम पार्टी में जाया करते थे। एक बार फिर हम एक बड़ी पार्टी में गए। वहां मैंने फिर से अजीत को देखा। इस पार्टी में सारे अमीर लोग ही आए हुए थे। अजीत इस पार्टी में, इसका मतलब यह सच में अमीर है। अब मैंने ठान लिया कि मैं इसके बारे में पता लगाकर रहूंगी। मुझे रहस्य के पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे कम सैलरी पाने वाला आदमी मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है? बस मुझे यही पता लगाना है। पार्टी खत्म होने के बाद जब हम जाने लगे तो अजीत भी निकला और अपनी महंगी कार में बैठकर चला गया। अब मैं अजीत के साथ शिफ्ट लेने लगी। मैंने देखा डिलीवरी रूम में जब भी कोई औरत का बच्चा होता तो सारा कूड़ा डॉक्टर उसे फेंकने को कहते हैं, पर वह कचरा अपने पास रख लेता है। इस कचरा का क्या करता है? कहीं इसी से तो वह पैसे नहीं कमाता? पर कैसे? अगर यह मुझे पता चल जाए तो मैं भी करोड़ों कमा सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि आज मैं इसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि यह करता क्या है। मैंने उसके घर तक पीछा किया पर मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जिससे मेरे सवालों का जवाब मिल सके। एक दिन जब मैं काम पर आ रही थी तो मैंने देखा अजीत किसी के साथ बात कर रहा है। वह हॉस्पिटल का ही स्टाफ है। मैंने झट से उसका पता लगाया तो पता चला कि वह अजीत का छोटा भाई है और उसकी ड्यूटी मुर्दा घर में है।
जिन शवों को लेने कोई भी नहीं आता, उसका भाई उसका क्रियाक्रम का व्यवस्था भी करता था। मुझे लगा शायद उसके भाई का पीछा करके कुछ पता चले। एक दिन मुझे मौका मिल गया अजीत के छोटे भाई का पीछा करने का। उस दिन वह कुछ लाशों को लेकर जा रहा था। मुझे लगा शायद अंतिम संस्कार करने जा रहा है, लेकिन वह शहर से बाहर निकलकर एक गांव की तरफ जाने लगा। शहर से थोड़ा बाहर निकलते ही एक छोटा सा कस्बा था। वह वहां चला गया। वहीं सुनसान इलाके में एक घर था। वह लाशों को लेकर उस घर पर गया। मुझे लगा मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो मैं वहां से निकल गई। पर मैंने सोच लिया था कि बाद में आकर इस जगह का अच्छे से छानबीन करूंगी। जिस दिन मेरी छुट्टी थी मैं फिर इस घर पर आई। आज वहां पर कोई भी नहीं था। बाहर के गेट में लॉक नहीं था, तो मैं अंदर घुस आई। मैंने देखा घर के अंदर ताला है, तो मैं आसपास का इलाका घूमकर देखने लगी। जब मैं घर के पीछे की ओर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं जल्दी से वहां से दौड़ती हुई निकली और अपने घर चली आई। मैंने सोच लिया था कि मैं अजीत की बात अब दिमाग से निकाल दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर है या गरीब। एक दिन मेरे पति घर आए और खुशी खुशी मुझे गले लगा लिया। मैंने सोचा न जाने क्या खुशखबरी देने वाले हैं। मैंने कहा बताइए ना क्या बात है। उसने कहा हम लंदन जाने वाले हैं। मैं भी खुश हो गई। मेरे पति ने लंदन का ट्रिप प्लान किया है। मैंने कहा वाह, हम लंदन घूमने जा रहे हैं। उन्होंने कहा घूमने नहीं, हम हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। यह सुनते ही मैं चौंक उठी। मैंने कहा हमेशा के लिए मतलब? उन्होंने कहा मुझे लंदन में काम मिल गया है। हमारे देश से वहाँ कहीं ज्यादा पैसा है और तुम्हें भी वहाँ जाकर नर्सिंग का काम मिल जाएगा, तो घबराओ मत। मैंने कहा मैं अपने देश को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहती। उन्होंने कहा वहां एक बार जाओगी, दोबारा कभी इस देश में वापस आने का मन ही नहीं करेगा। वह इतना खूबसूरत शहर है। उनके माँ बाप का ध्यान रखने के लिए उनका एक और भाई है, पर मेरे माँ बाप यहाँ पर मेरे ही भरोसे हैं। मैंने अपने पति को कहा अरे हमें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, पर मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा यह मेरा सपना है कि मैं बाहर देश में जाकर बाकी की जिंदगी गुजारूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती तो मुझे तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। यह सुनकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मुझे लगा था मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं। लंदन जाने के लिए वह मुझे तलाक तक देने को तैयार हैं। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा था। किसी तरह मैं काम निपटाकर मैं एक जगह पर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू आ गए। अचानक अजीत वहां पर आ गया। उसने मुझे रोता हुआ देखा तो मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बड़े प्यार से पूछा मैडम क्या हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया क्या आपको? मैंने कहा नहीं, मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी है। उसने कहा अभी तो आपकी शादी डॉक्टर विक्रम से हुई है। मैंने आपको कई बार उनके साथ पार्टी में देखा है, फिर कभी आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप रो रही हैं? अगर आप बताना चाहे तो। न जाने क्यों अजीत की बातों ने मेरे दिल पर असर किया और मैंने उसे सारी बातें बता दी। मुझे सहारा देने के लिए अजीत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं अपने आप पर काबू बिल्कुल खो दी। मैं अजीत को पकड़कर रोने लगी। अपनी गरीबी के कारण ही मैं चाहती थी कि मेरी एक अच्छे घर में शादी हो। विक्रम जैसे बड़े डॉक्टर से शादी करके मेरा स्टेटस ऊपर हो चुका था, पर अब मैं फिर से इस गरीबी में आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस रात घर जाकर मैंने विक्रम से कह दिया कि मैं इस देश को और अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो इसी देश में रहना होगा, और अगर आप लंदन जाना चाहते हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे समझेंगे। 2 महीना में हमारा तलाक भी हो गया और वह मुझे छोड़कर चले गए। मैं काफी उदास रहने लगी थी। अजीत ने देखा कि मैं उदास हूँ तो मुझे हमेशा हंसाने की कोशिश करता था। अब मुझे अजीत अच्छा लगने लगा था। कभी कभी वह मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर जाता था। धीरे धीरे मैं अजीत के लिए वह फील करने लगी जो विक्रम के लिए कभी भी फील नहीं किया था। शायद मुझे अजीत से प्यार हो रहा था, पर अजीत के अमीर बनने का रहस्य आज भी मेरे सामने एक रहस्य ही था। एक दिन अजीत ने मुझसे कहा तुमने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? मैंने कहा मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ, पर उसने कहा क्या?
मैंने कहा, अगर तुम जैसा कोई मिले तभी मैं दूसरी शादी करूंगी। अब मैं किसी डॉक्टर के साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इस देश को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अजित मुस्कुराने लगा और कहा, फिर तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। उसने कहा, मैंने थोड़ी ना कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने कहा, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा, बहुत प्यार करता हूँ और बहुत पहले से करता हूँ। अजीत के रहस्य का पता लगाने के लिए अब उसकी बीवी बनना पड़ेगा, यह सोचकर मैं मन ही मन हंसने लगी। फिर हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वह मुझे अपने गांव वाले घर पर लेकर गया, जहां मैं पहले भी चोरी छिपे जा चुकी थी। लेकिन वहां घूमते हुए मुझे ऐसी चीजें नजर आई थी जिसे देखकर मैं वहां से भाग निकली। उसके बैकयार्ड में मुझे एक बाघ का बच्चा नजर आया था और उस दिन एक के बाद एक राज मेरे सामने खुलते चले गए। अजीत के पास बाघ बाघिन का जोड़ा था और जब उसके बच्चे होते तो उन्हें जू में बेच देता था। उसने कुछ विदेशों में भी बाघ सप्लाई किया था। साथ ही कई अमीर लोग बाघ के साथ फोटो खिंचवाने उसके पास आते थे और उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। और हॉस्पिटल के कचरे को वह यहाँ लेकर आते थे, उसे बाघ को खिला दिया करते थे ताकि वह कूड़ा खराब ना हो और किसी जीव का पेट भर सके। इसी तरीके से आज उसके पास सब कुछ था और यही वजह थी कि वह और उसका भाई अस्पताल की नौकरी पैसे होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा। मुझे यकीन हो गया था कि अजीत इस देश को छोड़कर कभी नहीं जाएगा और मुझे उसके सारे रहस्य भी पता चल गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।